सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फैकल्टी, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर। और सबसे पहले जिन्होंने बोला सोनू सूद, उनका नाम भी ऐसे है। फिर श्रीकांत जी ने बोला, उनका नाम भी ऐसे है। और सबसे कमजोर आदमी को आखिरी में मौका दिया, मेरा नाम भी ऐसे है। और सबसे मुश्किल टास्क मेरे पास है, क्योंकि सबसे थके हुए स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं। क्योंकि सुबह से आप बैठे हैं तो सोनू सूद साहब तो फ्रेश स्टूडेंट से बात करके चले गए। अब सोनू सूद साहब ने जो एक्साइटमेंट क्रिएट किया, उसका फायदा श्रीकांत जी उठा गए हैं। तो आखिर में फंसा मैं। नो प्रॉब्लम। So let me introduce myself. मेरा नाम सोनू शर्मा है और बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DAV कॉलेज 98। और स्कूल और कॉलेज में आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। जैसे सोनू जी और श्रीकांत जी थे वैसे नहीं। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। टीचर मुझे बाहर खड़ा रखते थे। और जितने लोगों ने शोर मचाया है वो मेरी ही तरह होंगे शायद। उनको लग रहा है अब ठीक स्पीकर आया है। अब से पहले वाले तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे टाइप थे, इससे हमारा खूब जमेगा। क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आता पढ़ाई और इसको भी नहीं आता था। तो मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि नहीं। मैं 9th में, 11th में और फर्स्ट ईयर में तीनों बार भी फेल हो गया था। अच्छा, कितने खुश हो रहे हैं आप मैं फेल हो गया था, क्या कमाल की बात। तो बहुत मुश्किल से हमारा ग्रेजुएशन हुआ। और कॉलेज में और स्कूल में मैंने वो सब किया है जो नहीं करना चाहिए। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके घर गया 98 के अंदर, तो पिताजी को मैंने डिग्री हैंडओवर किया कि पापा फाइनली मैं पास हो गया और भला टली। क्योंकि पढ़ाई लिखाई अपने को कुछ ज्यादा जमता नहीं था। आपके पास तो हर तरह का व्यक्ति को आप सुन रहे थे ना। भी पहले वो बीटेक थे भाई साहब, और श्रीकांत जी ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड। तो एक स्पीकर ऐसा भी आना चाहिए जिसको देखकर भी आपको उम्मीदें बच जाए कि अगर कुछ नहीं हुआ तो जैसा तो बन ही जाएंगे। अगर पढ़ाई ठीक हुई तो बीटेक हो जाएंगे, और अच्छी हुई तो श्रीकांत जी जैसे, नहीं हुए तो जब ग्रेजुएशन करके घर पहुंचा तो पिताजी को डिग्री हैंडओवर कर रहा था कि फाइनली पापा हम पास हो गए, मैं आपको डिग्री गिफ्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। तो मुझे याद है 98, आज से कोई 25-27 साल पहले, ही स्माइल्ड, ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स, सम पेपर इन हिज हैंड्स, कुछ कागज उनके हाथ में थे। और वो कागज उन्होंने मेरे हाथ में दिए। तो मैंने बोला पापा ये क्या है? बोला वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड जेंटलमैन यू हैव टू पे। हम पे 3 लाख का कर्ज है जो तुझे उतारना है। तो पार्थ मेरा स्वागत हुआ 3 लाख के कर्ज से। आई स्टार्टेड माई करियर विद अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज। और मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी लाइन बोली जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड माई सन। असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। क्योंकि कॉलेज की दुनिया प्रोटेक्टेड होती है, माँ बाप फीस भरते हैं, लाइफ का सारा टेंशन अपने तक रखते हैं, बच्चों तक नहीं जाने देते, सो दैट उनका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब आप कॉलेज के कैंपस से बाहर निकलते हैं तो मालूम चलता है यार दुनिया वैसी तो नहीं थी जैसी सोची थी। तो सही जिंदगी से मेरा तारुफ हुआ जब मैं सड़क पे था। और आई स्टार्टेड एज अ सेल्समैन। घर घर जाके सामान बेचता था, डोर डोर बजाता था, और मोस्टली सामान नहीं बिकता था। तो पहले 4 से 5 साल बहुत स्ट्रगलिंग वाले थे। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि यार ऐसे से तो मर जाना अच्छा है। 2004 के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने लाइफ को टर्न किया। अगर मेरे पास समय रहा तो उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, और समय नहीं रहा तो फिर कभी समय मिलेगा तो फिर डिस्कस करेंगे। If you don't have a list of goal, I can judge you your bank balance below 10,000 rupees. Who's the one? If you are not having a list of goal, ना you will reach nowhere. उसने बोला envelope will reach nowhere ना, अगर चिट्ठी ना उसके ऊपर पता ना लिखा हो। Come on. ईमेल के ऊपर ईमेल आईडी नहीं होगा तो ईमेल जाएगा कहाँ, बाउंस मारेगा। You have to be a clear goal what you want in life. तो मैंने कहा करना क्या है ये बता। तो टिश्यू पेपर पे उन्होंने एक बुक रिकमेंड करी कि इफ यू हैव टाइम काइंडली रीड दिस बुक।
जॉन एस क्लासन की किताब थी, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। मैंने तो स्कूल कॉलेज में भी किताब नहीं पढ़ी थी कभी। तो मरता क्या ना करता, वो टिश्यू पेपर उठाया, उस जमाने में अमेजोन नहीं था, तो आई वेंट टू दरियागंज में जाके मैंने वो किताब खरीदी। अब वो अंग्रेजी अपने को समझता नहीं था, घर आके डिक्शनरी के हेल्प से अपन रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन पढ़ रहे हैं। मिट्टी समझ नहीं आ रही। एक दो बार पढ़ने के बाद जो बात समझ में आई वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? उसमें बड़ी कमाल की बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि आप जिंदगी में जो चाहते हो, बी क्लियर सबसे पहले, और उसका एक बड़ा तस्वीर आपके बेडरूम की फ्रंट वॉल पे होना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो एंड कीप वर्किंग हार्ड। रेस्ट उसमें छोड़ दो। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब की चीज है। अच्छा, उस दौर में हमारा ड्रीम क्या था? स्कूटर से थक रहे थे, हमने कहा कार होनी चाहिए आदमी की जिंदगी। तो मैंने सेंट्रो का फोटोग्राफ निकाला। बड़ी दिलचस्प कहानी, आपको बहुत मजा आएगा। सेंट्रो का फोटो लिया, कोई 30-40-50 रुपए का आया होगा, और अपने बेडरूम की फ्रंट वॉल पे वो जो इलेक्ट्रिसिटी का टेप होता है ना, वो ब्लैक एंड ग्रीन एंड रेड, वो मेरे घर में था। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मैंने वो, और मैं ऐसा देख रहा हूं उसको। जो मेरे पापा ने देख लिया। 5 साल से तो मैं बहुत होनहार था ही। तो मेरे पिता ने बोला ये नया क्या ड्रामा है? मैंने बोला ऐसे ही गाड़ी आएगी। अच्छा, वो ठहरे हमारे पिता, बोले जहाज की ही लगा ले फोटो। फोटो लगाने से ही आता है, तो बेटा जहाज की लगा। वो तो दुखी थे ही ना 5 साल से, तो मैं इतना कर्मशील लड़का था। अच्छा, मैं सोचूं बात तो ये भी ठीक है। मैंने यार बात तो ठीक है यार, कि साला मैं छोटा सोच रहा हूं। तो फिर मुझे स्ट्राइक किया कि कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर है। तो आई वेंट टू द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, स्टार्ट रीडिंग अगेन। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी नीचे, कर्म कर्म से आगे बढ़े। तो मेरे को लगा सेंट्रो ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने का करत करत अभ्यास से जड़ में थोक सुजाना। तो मैंने कहा नहीं पापा। अच्छा, उसमें एक और बात लिखी थी, उसमें डेट जरूर पंच करो। अ ड्रीम विदाउट अ गोल विदाउट डेट इज जस्ट अ ड्रीम, कभी पूरा नहीं होने वाला। मैंने डेट लिख दी, और पता नहीं ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ कि जब, और उसमें एक और कमीने ने क्या लिखा, माफ करना यार तो भाव में आ गया मेरे। उसने क्या लिखा कि आपका जो भी ड्रीम है इसका ढिंडोरा पीट दो मोहल्लों में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, कि मैं लेने वाला हूं, लेने वाला हूं, लेने वाला हूं, लेने वाला हूं, लेने वाला हूं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला तुम भूल जाओगे, याद दिला करेंगे तुम। फ्री के पोस्टमैन है। अरे बाबा, मैंने कहा मरवाओ मत। और हम मंदबुद्धि, हमने पोस्टर लगाते ही सब मोहल्ले में तो तुम्हारा भाई सेंट्रो लेने वाला है। अच्छा, वो उनसे उधार मैं वापस नहीं कर रहा उनका। अरे बाबा, अब मैं तो उनको बता दिया, तो मेरे बाद में समझ में आया कि तो मैं फंस गया। आते जाते हो मुझे टोके, अरे भाई हमारी है। मैंने कहा यार ये तो क्लासन ने फंसा दिया। लेकिन उससे क्या हुआ, नेगेटिव मोटिवेशन भी कभी कभी समटाइम इट वर्क्स। व्हेन यू आर एंटरिंग इन अ मार्केट सेलिंग प्रोडक्ट्स, और कुछ हो नहीं रहा, और घर आ रहे हो, और घर आते ही सो रहे हो और सामने, तो मन में ये आता था कि बेटा अगर गाड़ी नहीं ली तो ये मोहल्ले वाले जिंदगी भर जीने। तो पता नहीं क्या हुआ, सेल्स पिच चेंज हो गई, बात करने का अंदाज चेंज हो गया, उस और कन्विक्शन के साथ प्रोडक्ट सेलिंग शुरू हो गई। बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो गई। आंखों के सामने विजुअलाइजेशन थी, पावर थी कि ये करना है, करना है, करना है। मुझे मालूम था इस गली से निकल रहा हूँ, ये ताना मार रहा है। वो मुझे बड़ा हर्ट करने लगा, और मुझे पता नहीं कैसा ऐसा हुआ कि जो मैंने डेट लिखी थी उससे 12 दिन पहले मैं सेंट्रो खरीद के ले आया। जस्ट 12 days back, although it was a second hand car, 80,000 का डीपी और 6336 का EMI मैंने लिया, और पिताजी को चाबी दिया कि ये गाड़ी है। अच्छा, पिताजी को विश्वास नहीं हुआ कि उनका लड़का, तो बोला किसकी गाड़ी है? मैंने बोला पापा। बोला बेटा जिसकी है उसको दे आओ। मुझे 4 घंटा उनको एक कन्विंस करने में लगेगा कि पोस्टर हटाया मैंने सर, फोर्ड आइकॉन का लगा दिया। मुझे समझ में आ गया ये काम कर रहा है।
मेरे पिताजी ने बोला तुक्के फिट हो जाते हैं कभी कभी, दादा हीरो बनने की। और पता नहीं ऑल ऑफ द सडन थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हुए, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, कॉन्फिडेंस आ चुका था कि नहीं यार, इफ आई कैन बाय दिस स्मॉल कार आई कैन बाय अनदर वन एज वेल, है ना। बात करने का तरीका, अच्छा लोगों में मेरा परसेप्शन चेंज हो गया कि लड़का धीरे धीरे ग्रो, अच्छा लोगों का परसेप्शन चेंज होता है तो आपका काम करने का तरीका भी ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाता है। जो मैंने टाइम लिखा उससे पहले मैं फोर्ड लेकर आया, मैंने पिताजी को चाबी दी, उसके बाद मैं सिविक लेकर आया 2008 आई एम टॉकिंग अबाउट। पहली गाड़ी थी जो मैंने डाउन पेमेंट में खरीदा 14 लाख रुपए का, 2008 मैंने चेक काटा 14 लाख का, पिताजी को ला के दिया। व्हाइट कलर का होंडा सिविक उस दौरान बड़ी चलती थी, तो पिताजी को मैंने बोला सिविक, तो उसने बोला मुझे तेरी सिविक से मतलब नहीं है, मुझे बता पोस्टर कौन सा लगा था। अब उसको उनको विश्वास होने लग गया था कि ये काम, तो मैंने बोला पापा पोस्टर लाया हूं मर्सिडीज का। अब मर्सिडीज लेगा आपका लड़का, बोला ये कितने का आता है, मैंने कहा कोई 60-65 लाख रुपए का, सॉरी 50 लाख रुपए का गाड़ी है, सी क्लास। तो बोला ये कैसे होता है, मैंने कहा ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें गियर वेयर नहीं होता ये वो। तो पापा कहते हैं ले लेगा, मैंने कहा देखो ये जो तिलस्म है ना ये काम कर रहा है, ये जो जादू टोना हम कर रहे हैं ये काम कर रहा है, आप तंग मत करो बीच में, करने दो मुझे। January 27, ladies and gentlemen, boys and girls, I bought C class Mercedes. January 27, 2012, 2012। मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल आसमान पे था, मेरे मोहल्ले में कभी किसी ने मर्सिडीज चलाई नहीं थी, मेरे दोस्तों में भी किसी ने नहीं चलाई थी। अब द फर्स्ट पर्सन हु वाज ड्राइविंग अ मर्सिडीज आज से 14-15 साल पहले, और तब का व्यक्ति जो 5 साल पहले बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। तो मैंने पापा को चाबी दी, मेरे मोहल्ले वाले आ गए, मोर मोर मोर, मैंने कहा हाँ साइड बैठो, हाथ मत लगाओ, तो तुम लोगों ने बहुत ताने मारे हैं, देखना भी नहीं इसको। मैंने पिताजी को चाबी दी, पिताजी ने बोला पोस्टर दिखाओ बेटा, क्योंकि उनको पता था एक हटाता है एक लगाता है। तो मैंने बोला पापा अब सी के बाद नेक्स्ट है ई, ये कितने का है, मैंने कहा ये 75-80 लाख रुपए का, ठीक है ले लेगा तू। तो मैंने फिर ई लिया उस दौर में। तो जब मैं ई लेकर आया तो मेरे पिताजी बोला व्हाट नेक्स्ट, तो मैंने बोला अब जहां रह रहे हैं हम बड़ा मकान लेंगे, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो मैं अपने एक दोस्त आर्किटेक्ट से एक फसाड बना के लाया, बढ़िया कोई 14,000 स्क्वायर फीट का घर, जिसमें कोई 9-10 रूम, जिसमें सब एसी वेसी लगे हों, जिसमें सब ऑटोमेटिक हो कि मैं वॉशरूम में जाऊं तो लाइट जल जाए, सेंसर टाइप सब कहानी हो, क्योंकि बहुत खराब जिंदगी देखा था। अब लगा था क्या पैसा आ रहा है, अब लाइफ किंग साइज जिएंगे। तो पापा ने बोला इतना बड़ा इतना पैसा कैसे, मैंने कहा देखो काम हो रहा है, ये दीवार बड़ी काम की है, इस दीवार पे तो पेंट भी मत करना। तो मैंने वो पूरा फसाड बड़ा सा सर वहां पर ऊपर अर्थ चिपका दी और टारगेट लिखा दिवाली 2050। और दिवाली से 1 महीना पहले मैं अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों के साथ नीचे पूजा कर रहा था ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, हवन कर रहा था मैं। 14,000 स्क्वायर फीट मैंशन। और जैसे पूजा खत्म हुई, मेरा पापा का रूम मेरे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे था, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, वो सीधा भागे। कंट्री में लोग सुनते हैं। और अभी कुछ समय पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, तो 12 बजे बजट क्लोज हुआ, तो 12:01 पे आई वाज एट इंडिया टीवी हेडक्वार्टर, राजेश शर्मा जी का न्यूज चैनल है, तो वहां पर मुझे बुलाया बजट पे डिस्कस करने के लिए। कैन यू बिलीव, मुझे 9th फेल, 11th फेल, फर्स्ट ईयर लड़का, और मैं वहां डिस्कस कर रहा हूं बजट, टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री, और गलती से वो लाइव टेलीकास्ट मेरी मां ने घर में देख लिया। मैं शाम को जब घर पहुंचा तो मेरी मां ने बोला तू वहां क्या कर रहा था, क्योंकि वही जाती थी पीटीएम में व्हेन आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। मेरी मां को आज तक ये विश्वास ही नहीं होता कि तुझे लोग बोलने का इतना पैसा क्यों देते हैं। सो कहानी बहुत डिस्टर्बिंग थी अर्ली स्टेज ऑफ माय लाइफ, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होती चली गई और आज कहानी बहुत अच्छी है। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ये सब कुछ भी मेरे साथ घटित होगा, बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू द अपब्रिंगिंग ऑफ माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे बताया कि ये नहीं करना है जिंदगी में, क्योंकि आदमी को ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए वो तो बताने के लिए दुनिया है ही। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बता दूं अगले कुछ समय के अंदर कि आपको लाइफ में क्या नहीं करना है। मैं तो 3 चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। पक्का आप थके तो नहीं है ना, मैं पहले आपसे पूछ लूंगा, आप में कोई थकावट वगैरह ऐसा कुछ कहानी तो नहीं हो रहा? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फिर मेरा, कर सकते हैं फुलफिल?
कर दूं? एक बार खड़े हो जाइए, थोड़ा सा खाना वाना खाए ना आप लोग, अब बैठ जाइए, बस इतना ही काम। अब आप पूछेंगे ऐसा मैंने क्यों किया, पूछिए ना, वैसे ही थोड़ी सी। और दो लोग चेयर पे लेटे या बैठ जाओ, कुछ लोग लेट चुके हैं ना, थोड़ा सा बैठ जाइए। तो लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं यार जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखे हैं, लेट मी शेयर। सुनने को तैयार? एक क्लास में अगर 40 या 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो जो टीचर होता है ना, उसको ये अच्छे से पता होता है कि ये 50 के 50 स्टूडेंट ग्रेट हो सकते हैं, लेकिन उस टीचर को ये भी पता होता है कि ये 50 के 50 स्टूडेंट ग्रेट होंगे नहीं। हो सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है यस। होंगे कि नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क। इस बात को अच्छे से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। पोटेंशियल से कोई भी स्टूडेंट ग्रेट कभी नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास पोटेंशियल होता है, हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है। ग्रेटनेस कोई शब्द अगर डिराइव करता है ना, तो वो पोटेंशियल नहीं करता। मैं एक फॉर्मूला देता हूं, आपके काम आएगा। वो फॉर्मूला है पोटेंशियल प्लस प्रोसेस इक्वल टू ग्रेटनेस। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल प्लस प्रोसेस इक्वल टू। तो पोटेंशियल और ग्रेटनेस के बीच में जो वर्ड है वो है एवरीबडी कैन बी ग्रेट बट एवरीबडी वोंट बी ग्रेट। हो सकता है कि नहीं, तो आंसर है हाँ। होगा कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्यों? टीचर अकाउंट्स पढ़ाता है ना क्लास में, या मैथमेटिक्स पढ़ाता है, तो वो बोलता है यू हैव टू प्रैक्टिस 2 hours a day, क्योंकि टीचर की एक लिमिटेशन है कि वो घर जाके प्रैक्टिस नहीं करा सकता, वो पढ़ा के छोड़ सकता है, करेक्ट? तो कहेगा यू हैव टू प्रैक्टिस 2 hours a day, क्योंकि मैथ्स हो या अकाउंट्स हो, द मोर यू